साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहने को तो सिर्फ ये खगोलीय घटना भर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की नजर में दुनिया में ये उथल पुथल मचाने वाला है। जी हाँ, साल के सबसे प्रभावी सूर्य ग्रहण पर ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जा सकते हैं। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे ही योग द्वापर युग में भी महाभारत युद्ध से ठीक पहले बने थे। दुनिया में होने वाला है महाभारत। सूर्य ग्रहण से बनेंगे विश्व युद्ध के योग। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से जारी जंग की ये तस्वीरें अभी और भयानक होने वाली है। आसमान से बरसते बारूद की रफ्तार अभी और बढ़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइलों की बारिश से अभी धरती और हिलेगी। दांव पर लगी लाखों सैनिकों की जिंदगियों पर युद्ध का खतरा अभी और बढ़ेगा। क्योंकि 2022 का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दुनिया भर में युद्ध के खतरे और भी बढ़ाने वाला है। क्योंकि ज्योतिषी शास्त्री मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कई ग्रह एक साथ मौजूद होंगे और ऐसा होने पर पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। जमीन के लिए जंग और भी ज्यादा भड़काने वाली है। देशों के बीच दुश्मनी का एक और नया इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि 2022 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में केतु और शुक्र के साथ होंगे। ग्रहों के इस योग से दुनिया के पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा और इस पर भी मकर राशि में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि इस सूर्य ग्रहण के समय समस्या को और बढ़ाएगा। शनि की 10वीं नजर सूर्य ग्रहण पर पड़ने से पश्चिमी देशों में अनाज की कमी होगी और युद्ध के हालात पैदा होंगे। सूर्य ग्रहण से महज 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे ज्योतिषी के जानकार बेहद अशुभ संकेत मान रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों का यहाँ तक कहना है कि ऐसे हालात इससे पहले द्वापर युग में महाभारत के वक्त बना था। उस वक्त भी कार्तिक के महीने में महज 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण हुए थे, जिसके प्रकोप से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस वर्ष स्वाति नक्षत्र में तुला राशि पर जहां की सूर्य स्वयं नीच राशि पर होते हैं, वहां ग्रहण पड़ रहा है। अब इसके साथ ही 4 ग्रहों की युति भी साथ में पड़ रही है। सूर्य के साथ में चंद्रमा भी हैं, शुक्र और केतु का योग भी बना हुआ है। इस प्रकार से तुला राशि पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। साथ ही राहु की दृष्टि रहेगी। मकर राशि से शनि का जो गोचर है, मार्गी शनि की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी। यद्यपि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है, तथापि ज्योतिष में शुभ ग्रह और पापक ग्रह के कारण सूर्य और शनि को शत्रु ग्रह माना गया है। इस प्रकार से यह ग्रहण पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करेगा। जमीन के लिए और बढ़ेगी जंग। जंग का मैदान बनेगी दुनिया। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोनों ही ग्रहण मंगल के दिन पड़े हैं और मंगल भूमि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ये ग्रहण भूमि विस्तार या फिर जमीन से जुड़े विवाद को और बढ़ाएगा। हालात ऐसे बनेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच पहले से चल रही अधिकार की जंग अभी और भड़केगी। अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर नजर डालें तो साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण के प्रकोप को लेकर कही जा रही बातें कुछ हद तक सही भी मालूम पड़ती हैं।
के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को जारी रखने के लिए दुनिया से 3 लाख करोड़ की मदद मांगी है। Preliminary estimate is that somewhere between 3 and 4 billion dollars are necessary on a monthly basis, and the numbers would be determined by 3 factors. तो देखा आपने किस तरीके से सूर्य ग्रहण से जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो युद्ध में एक तरफ रूस के तेवर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो यानी कि समझिए युद्ध ना 15 दिन में 2 ग्रहणों का दिखेगा प्रकोप। अनाज के संकट से जूझेंगे दुनिया भर के देश। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहों का यह योग दुनिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा। से हमको लगता है कि आने वाली सूर्य ग्रहण से 2024-25 के आसपास अन्न की समस्या होगी, अन्न और जल की समस्या होगी, और इसको लेकर दुनिया में हलचल मचेगी और स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन ऐसी संभावना प्रबल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले दिनों में और भी भड़काने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो किसी भी हालात में अभी समझौता नहीं करने वाले हैं और रूस के साथ ही उनके सभी सहयोगियों से भी बदला लेंगे। यानी युद्ध न केवल और भड़काने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। Розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. रूस जहां अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर डरा रहा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी पुतिन की परमाणु धमकी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहे ग्रहों का योग भी दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा, 4थे भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बड़े नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। तो युद्ध चलता रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद इसमें शांति आएगी। हमको लगता है कि इस युद्ध से पुतिन को लॉस होगा। अगले 2-3 साल में उनकी सत्ता भी जा सकती है। इस युद्ध से फायदा तो किसी को नहीं होगा, लेकिन नुकसान पुतिन को होगा। मतलब युद्ध के ग्रहों की चाल अभी और टेढ़ी होनी है। अभी यूक्रेन और जलने वाला है। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण का कई देशों पर असर पड़ सकता है। देखिए माना यह जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का अमेरिका पर भी काफी असर पड़ सकता है, जबकि चीन भी इससे काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। सूर्य को ग्रहण। अमेरिका पर होगा असर। बच जाएगा चीन।
साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। खास बात यह कि इस बार 15 दिन के अंदर पर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ग्रहण प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार महाभारत काल में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और आज भी ऐसी ही परिस्थिति सामने आ रही है। इस ग्रहण का असर यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और भारत के कई हिस्सों में पड़ सकता है। यूरोप में आजकल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। जाहिर है कि अमेरिका की भी रूस से तनातनी तेज हो रही है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। रूस की ओर से अमेरिका को कई बार युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन हर बार अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया। अमेरिका और रूस में बढ़ेगी तनातनी। हालांकि आज अमेरिका और रूस दोनों ही देश एक दूसरे से सीधे टकराने से बच रहे, लेकिन यूक्रेन का साथ देने की वजह से आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो वहीं पुतिन की सेना के हर हमले का जवाब देने के लिए नेटो सेना भी तैयार है। नेटो देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। अमेरिका के टोही विमान भी रूस की सीमा के करीब उड़ान भरकर रूस के अगले कदम को समझने की कोशिश में लगे हैं। ये सैनिक नेटो की ईस्टर्न कमांड की मदद करने जा रहे हैं। आशंका है कि अमेरिका रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। पुतिन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो नेटो देशों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अमेरिका पर भी रूस की सेना हमला कर सकती है। इसमें आशंका जताई जा रही है कि सूर्य ग्रहण का जंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और परमाणु हमला भी किया जा सकता है। कुछ नहीं बढ़ेगा क्योंकि वह दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आने वाले जितने ग्रहण हैं वो सारे बाहर ही दिखेंगे और इन सब का असर अमेरिका पे काफ़ी जोर से होगा। और अमेरिका की करेंसी जो है डॉलर का बढ़ रही है, किसी भी देश की करेंसी बेजा बढ़े तो अच्छा नहीं होता, तो उसमें के भी उनको काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट अवश्य मिलने वाला। युद्ध में अमेरिका से नाराजगी रखने वाला ईरान भी रूस का साथ दे रहा है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। शहर दर शहर तबाही बढ़ती जा रही है। ईरान के सैनिक रूसी सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान की स्पेशल फोर्स की यूनिट भी रूस में सक्रिय हो सकती है। जो रूस के सिपाहियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही स्पेशल मिशन में उनका साथ भी दे सकती है। जाहिर है कि ये स्थिति भी अमेरिका के विरोध में जाती दिख रही है। अमेरिका और चीन में बढ़ेगा तनाव। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को ताइवान स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका का सुरक्षा तंत्र लगातार चीन की साजिशों पर अपनी नजरें जमाए हुए है। हालांकि जिस तरह ताइवान के आसपास चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास तैनात, साथ ही उसके विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि ताइवान चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना चीन को जवाब देने के लिए लगातार ड्रिल कर रही है, लेकिन चीन की ताकत को देखते हुए ताइवान कहीं टिकता नहीं दिख रहा। ऐसे में उसका साथ देने पर अमेरिका के साथ चीन की तनातनी और बढ़ने की आशंका है। चीन की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी दयनीय है और अभी कुछ दिन पहले ही जो शिपिंग है बड़े पावरफुल हो गए हैं, तीसरी बार चुने गए हैं और अगले 5 साल और रहने वाले हैं। और इनका जो पॉलिट ब्यूरो के लोग हैं वो भी इनकी काफ़ी यस मैन टाइप के हैं। यह स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी। तो
वैसे ही शिपिंग काफ़ी मनमानी करते हैं और इनकी मनमानी बढ़ेगी तो यह भी एक स्थिति हमको देखने को मिलेगी। अमेरिका और चीन के संबंध और खराब होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई। साथ कि ज्योतिषियों की आशंका सच हुई तो आने वाले वक्त में दुनिया को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। और इसी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बार बार ये बात कही है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यानी वो एक परमाणु धमाका करने के बाद रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाने की तैयारी में है। तो डर्टी बम पर रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। परमाणु धमाके के बाद रूस पर एक बड़ा आरोप जो है वो यूक्रेन की तरफ से लगाया जा सकता है। डर्टी बम पर रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन अपनी जमीन पर कर सकता है ब्लास्ट। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के दावे खारिज किए। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर एक रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी में है। ऐसा करके वो रूस पर इसकी जिम्मेदारी थोप देगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन युद्ध में तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा की। उधर व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में संभावित डर्टी बम हमले की रूस की बात को खारिज किया। बिना किसी सबूत शोइगु ने कहा कि यूक्रेन एक डर्टी बम के जरिए युद्ध को बढ़ा सकता है। ऐसे हथियारों से परमाणु विस्फोट का भयानक विनाश नहीं होता, लेकिन ये एक बड़े इलाके पर असर डालता है, क्योंकि इसके फटने से रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। इसका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी नहीं होता। रूस के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि यूक्रेन इस बम का इस्तेमाल करके रूस पर आरोप लगाना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए और ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े दिखाई दें, जिसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। रूस ने इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप, यूक्रेन की रूस को बदनाम करने की साजिश। रूस के आरोपों पर यूक्रेन की ओर से जवाब आया। ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर कोई यूरोप के इस हिस्से में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है तो वो सिर्फ एक देश है। ज़ेलेंस्की का इशारा रूस की ओर था। इससे पहले पुतिन के ऑफिस ने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हालांकि पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में एक इमारत पर मिसाइल से हमला किया है और दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 40 लोग मारे गए हैं।
बताइए जा रहा है कि यही वो इलाका है जहां कादिरोव के सैनिकों के ठिकाने मौजूद थे और दावे के मुताबिक कादिरोव के सैनिकों को ही टारगेट करके इस तरह से यहां हमले किए गए हैं। और इस वक्त रूस की सीमा पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, रूस ने नाटो बॉर्डर के पास न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती का जवाब अमेरिका ने दे दिया है और अमेरिका की एलिट सेना यूरोप तक पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि रूस के पास हो रही नेटो की ड्रिल की इस बात का सबूत भी है कि अब परमाणु वॉर के लिए बाइडेन और पुतिन दोनों पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। यूरोप की जमीन पर अमेरिका की सेना रूस की सीमा के पास अमेरिका की बटालियन अस्सी सालों बाद सेना का प्रस्थान। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती। अमेरिका के सैनिक क्या यूक्रेन में उतरेंगे? क्या लड़ाई में बेलारूस की एंट्री की आशंका के बीच अब अमेरिका भी कूदने वाला है? अमेरिका की एलीट फोर्स मूवमेंट कर रही है। तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि यह सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है, इस सेना की रणनीति क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि रूस की सीमा के पास अमेरिका अपनी बटालियन क्यों तैनात कर रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? हंड्रेड फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन है। इसकी तैनाती का मतलब ही होता है क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में 101st एयरबोर्न डिवीजन ने जो कहर ढाया वो दुनिया को अब तक याद है। द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ बुल्गे और नॉर्मेडी लैंडिंग की वजह से 101st एयरबोर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन सुख्यात नहीं, कुख्यात के तौर पर। अमेरिका के इस एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रिक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स नाम की ये लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में 2 घंटे के भीतर पहुंच सकती है। अमेरिका की ये आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर से ट्रेंड है। मतलब ये दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से संपन्न युद्ध कला में माहिर आर्मी है, जो अमेरिका से यूरोप पहुंच गई है, उस सीमा के पास जो रूस की है, उस रूस की जिसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उस रूस की जिसने परमाणु विकल्प खोले रखे हैं, बार बार यूरोप के देशों और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे पुतिन की क्रोध की अग्नि भड़कती दिख रही है। अमेरिका की एलीट फोर्स 80 सालों बाद यूरोप पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना नाजुक है और बाइडेन प्रशासन इस वक्त यूक्रेन रूस वॉर को लेकर क्या सोच रहा है। अमेरिकी एलीट फोर्स के करीब 2400 सैनिकों को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात किया गया है। ये सेना नेटो के ईस्टर्न कमांड को सपोर्ट करेगी। अमेरिका ने इस आर्मी को यूरोप में इस नाम पर भेजा है कि ये नेटो की सेना के हेल्प के लिए भेजी गई है। नेटो की सेना को मदद की जरूरत है।
लेकिन ये अमेरिकी पक्ष है, जबकि आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका नेटो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरे रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में रूस की सेना की वॉर ड्रिल ने न्यूक्लियर धमाके के खतरे को बेहद बढ़ा दिया है और इधर अमेरिका की सबसे खूंखार सेना मूवमेंट कर रही है। मैसेज लाउड एंड क्लियर दिखता है, पुतिन अब यूक्रेन को बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखते। तो बाइडेन भी अब यूक्रेन के बढ़ते कदम को देखते हुए मंशा रखते हैं कि पुतिन को अब करारा जवाब देने का वक्त आ गया है, भले ही लड़ाई में सीधे कूदना क्यों ना पड़े। नेटो के जवान युद्ध के बिल्कुल शुरुआत के वक्त ही यूरोप में घुसकर रूस को घेरने का काम शुरू कर दिया था। करीब 4700 एलीट फोर्स के जवान इस वक्त यूक्रेन की फ्रंट लाइन के पास मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन की सीमा के पास ये सबसे बड़ी तैनाती है। इस सेना का मकसद है रूस को नेटो सदस्य के किसी भी देश की सीमा में घुसने से रोकना। क्योंकि रूस नेटो को बारंबार आगाह करता रहा है कि हथियार देना नहीं रोका तो कार्रवाई डायरेक्ट नेटो के खिलाफ भी हो सकती है। यानी एक तरफ अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और दूसरी ओर बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में 3 MiG-31 वॉर प्लेन देखे गए जिसे रूस ने तैनात कर रखा है और जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। रूस और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास कितने हथियार हैं, दुनिया इसकी सही काउंटिंग नहीं कर पाई है। दिवाली पर देश में कई जगहों पर आग लगने से हादसा। दिल्ली में ही 250 से ज्यादा जगहों पर लगी आग। आग पर काबू पाने में जुटे रहे दमकल कर्मी। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद हुए अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। दिवाली पर लद्दाख के कारगिल पहुंचे पीएम मोदी। हर साल की तरह इस बार भी सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। दिवाली का मतलब आतंक का अंत बताया। कहा कि कारगिल में सेना ने आतंक का फन कुचला था। पीएम मोदी ने कहा हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, लेकिन कभी युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम विकल्प मानते हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया। बोले सेना भी मेड इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रही है। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी ने जवानों के साथ वंदे मातरम गाना गाया। जवानों ने भारत माता के जयकारे लगाए। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया। कहा मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। कारगिल में पीएम मोदी अनोखे अंदाज में नजर आए। जवानों के बीच पीएम मोदी बंदूक पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। कारगिल में पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी गए। वहां पीएम ने कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के बीच पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। जवानों के साथ मनाई दिवाली। सीडीएस बनने के बाद पहली बार राजौरी पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। हर साल दिवाली पर दोनों देशों के बीच ये परंपरा निभाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली का जश्न। दिवाली के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को मिठाइयां दी।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। कैंप को दिए और मोमबत्ती से सजाया गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कैंप के ही अंदर आतिशबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फ में गश्त करते दिखे सेना के जवान। हजारों फीट की ऊंचाई पर सीमा की सुरक्षा में जुटे। दिवाली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दीपावली के खास मौके पर अयोध्या में साधु संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अशोक सिंघल पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। सीएम आवास पर मिलन समारोह में अनाथ बच्चों को पीएम ने बुलाया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने काली पूजा में हिस्सा लिया। यहां जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। IED होने का शक। बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कारसेवकपुरम का दौरा किया। वहां गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला। गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग। जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की। 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई। मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फेसबुक लाइव के दौरान एक लड़की का फोन छीनकर भागे बदमाश। लड़की के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड। पीड़ित ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी। मुंबई में लूट की कोशिश हुई नाकाम। बंदूक दिखाकर आभूषण की दुकान में लूटने की कर रहा था कोशिश। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर। प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह पूरा वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पुनपुन नदी में डूबे 5 लोग। 3 लोगों के मिले शव। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखे छोड़ने के दौरान हुआ ब्लास्ट। 2 लड़के घायल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पटाखे छोड़ने की कर रहे थे कोशिश। मेरठ में बारातियों से भरी बस में अचानक से लगी आग। धू धू कर बस जलने लगी। हादसे में लोग बाल बाल बचे। बरेली में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कार सवार 2 भाइयों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चेन्नई की दवा कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रिहायशी इलाके में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग में जलकर कई घर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में सीमावर्ती इलाके में लगी भीषण आग। बीएसएफ के जवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई। मुंबई के लोअर परेल के और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से जुड़ी हुई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है जो ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने पर भारत में राजनीति कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर ऐसे नेताओं पर हमला किया है। ऐसे नेताओं को रविशंकर प्रसाद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि जो लोग बहुसंख्यकवाद को लेकर राजनीति कर रहे हैं उन्हें कलाम और मनमोहन सिंह का उदाहरण देख लेना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण भी उन्हें देख लेना चाहिए जो जनजाति वर्ग से आती हैं।
असल में इससे पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन में पीएम बनने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक को अपना पीएम स्वीकार किया गया, जबकि भारत में अल्पसंख्यक एनआरसी और सीए के जरिए पक्षपात का शिकार हो रहे हैं। वाले गिफ्ट की मांगी थी जानकारी। यूक्रेन ने रूस पर एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया। राजस्थान के दौसा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के एक दुकानदार को लूटने की कोशिश नाकाम। मौके पर मौजूद लोगों की बहादुरी देख हवाई फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। और दक्षिण अमेरिका देश चिली के सैंटियागो में पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने पैसों का बैग सड़क पर फेंका। पुलिस वालों ने बिखरे हुए नोट समेटे, लूटपाट करके भाग रहे थे कुछ बदमाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। दिवाली पर लद्दाख के कारगिल पहुंचे पीएम मोदी। हर साल की तरह इस बार भी सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। दिवाली का मतलब आतंक का अंत बताया। कहा कि कारगिल में सेना ने आतंक का फन कुचला था। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, लेकिन कभी युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम विकल्प मानते हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया। बोले, सेना भी मेड इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रही है। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी ने जवानों के साथ वंदे मातरम गाना गाया। जवानों ने भारत माता के जयकारे लगाए। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया। कहा, मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। कारगिल में पीएम मोदी अनोखे अंदाज में नजर आए। जवानों के बीच पीएम मोदी बंदूक पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। कारगिल में पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी गए। वहां पीएम ने कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के बीच पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। जवानों के साथ मनाई दिवाली। सीडीएस बनने के बाद पहली बार राजौरी पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। हर साल दिवाली पर दोनों देशों के बीच ये परंपरा निभाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली का जश्न। दिवाली के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को मिठाइयां दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। कैंप को दिए और मोमबत्ती से सजाया गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कैंप के ही अंदर आतिशबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फ में गश्त करते दिखे सेना के जवान। हजारों फीट की ऊंचाई पर सीमा की सुरक्षा में जुटे। दिवाली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दीपावली के खास मौके पर अयोध्या में साधु संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अशोक सिंघल पर लिखी पुस्तक का विमोचन। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस की सेना को यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते देखा गया है और बताया जा रहा है कि रूस की सेना ने सेलेंसिपिक के ऐसे कई सिस्टम से हमला किया है जिसमें यूक्रेन के कई ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। 76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया।
श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। आईईडी होने का शक, बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कारसेवकपुरम का दौरा किया, वहां गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला, गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग, जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की, 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई, मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब, पटाखे और पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद हुए अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं। ऋषि सुनक के पीएम बनने पर भारत में शुरू हुई सियासत। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर उठाया सीएए और एनआरसी पर सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी क्या। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज चौथा दिन। सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान। तट से टकराने के बाद हुआ कमजोर। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार। सैन्य हवाई हमले में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। 1 वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 7 लोगों की जान। टकराने के बाद हुआ कमजोर। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। असम के नागांव में चक्रवात सितरंग का दिखने लगा है असर। इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। तूफान की वजह से घरों को पहुंचा नुकसान। असम के कई इलाकों में चक्रवात सितरंग का असर। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चक्रवात सितरंग पर रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। सैलानियों को समंदर में जाने पर रोक। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे से लगा सूता के शहर में मंदिरों के कपाट बंद किए गए। पूजा पाठ, मांगलिक कार्यक्रम पर रोक। सूर्य ग्रहण की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट बंद किए गए। शाम 6 बजे के बाद मंदिर के कपाट खुलने पर होगी पूजा। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक स्टंटबाज ने दरोगा पर किया हमला। पुलिस ने पकड़कर जमकर की पिटाई। स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन से नाराज था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक लड़की को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम। सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध व्यक्ति।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में लड़के की चाकू से मारकर हत्या की गई। आरोपी ने चाकू से 3 बार वार किए। बिहार के बेगूसराय में लड़का लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के सिवान में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर हत्या की। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में सेना के जवान की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस को अवैध संबंधों की वजह से हत्या का शक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के जमुई में शराब का नशा करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। स्पेशल ड्राइव के दौरान मद्य निषेध विभाग की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब। पटाखे और पराली की वजह से दिल्ली NCR में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में दीपावली पर आतिशबाजी के बाद कई इलाकों में लगा कूड़े का ढेर। MCD के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे। पंजाब के अमृतसर की भी हवा हुई जहरीली। पटाखे जलाने के बाद बढ़ा प्रदूषण। सड़कों पर बिखरा दिखा पटाखों का ढेर। दिल्ली में दीपावली पर टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। दमकल विभाग को 264 जगहों पर आग लगने की मिली जानकारी। प्रशांत विहार में आग लगने से मचा हड़कंप। जयपुर में पटाखों की वजह से 30 से ज्यादा जगहों पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने सभी जगहों पर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पटाखों की चिंगारी की वजह से कबाड़ की दुकान में लगी आग। कबाड़ की दुकान में रखे काफी सामानों को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के यवतमाल में पटाखों की वजह से लगी आग। इस आग में 3 दुकानें जलकर खाक हो चुकी है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई से सटे विरार इलाके के एक गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के एक अपार्टमेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के पास अंबरनाथ में एक प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लगी। आग की लपटों में जलकर सारा सामान राख हुआ। लाखों का नुकसान। मुंबई के पास ठाणे में एक सिरफिरे की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। आदमी पर पटाखों से दहशत फैलाने का आरोप है। आतिशबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में पटाखे की चिंगारी से हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग लगी। 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पटना के गांधी मैदान में एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग। आग की लपटों में जलकर कई झुग्गियां राख हुई। आग लगने की वजह साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के प्रतापगढ़ में पटाखे की चिंगारी से लगी भीषण आग। आग में जलकर घर राख हुआ। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के गोपालगंज में आतिशबाजी के दौरान 17 बच्चे झुलसे। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक बच्चे की हालत गंभीर। गुजरात के अमरेली में दीपावली पर अनोखी परंपरा। रात को लोग एक दूसरे पर आग के गोले फेंककर मनाते हैं इंगोरिया युद्ध। गुजरात के वडोदरा पटाखे फोड़ने को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प हुई। एक दूसरे पर जमकर किया गया पथराव। गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लापता पैराग्लाइडर पायलट की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बैजनाथ इलाके से हुआ लापता। बिहार के गोपालगंज में रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से दहशत। बाघ के रेस्क्यू के लिए बेतिया से ट्रैकर टीम बुलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात दौरे का आज चौथा दिन। सौराष्ट्र जोन में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम ने गौशाला में गायों की सेवा की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। 80 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपरा निभाते हुए मार खाए सोंटे। मान्यता है कि गौरी गौरी पूजा के मौके पर सोंटे से अगर प्रहार किया जाए तो इससे दुख टलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका में दफ्तर को लेकर उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कार्यालय को सील किया। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। 45 दिन में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस की लेंगे जगह। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी सुनक को शुभकामनाएं।
यूक्रेन रूस युद्ध के बीच इजराइल ने यूक्रेन की सहायता करने से इनकार किया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने किसी भी तरह के हथियार देने से साफ इनकार किया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दीपावली की धूम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलाए दीप, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों के साथ मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने हथियार समर्थकों को कड़ा संदेश भी दिया। जो बाइडेन ने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार, सैन्य हवाई हमले में विद्रोही समूह के लगभग 50 लोग मारे गए। एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस के याकुटिया माउंटेन के पास के गांव में भारी बर्फबारी हुई। सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल, कई गाड़ियां आपस में टकराई।